हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं यूट्राइन प्रोलैप्स की, यानी कि बच्चेदानी का बाहर आना। बहुत सारी लेडीज आफ्टर 45 ईयर ओल्ड एज वो क्या करती हैं, इस चीज की विक्टिम बनती हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि यंग गर्ल्स इसकी विक्टिम बनती हैं। तो व्हाट इज यूटेराइन प्रोलैप्स और इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, इसके क्या कॉज होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, इस सब को आज हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि अगर आपको यूटेराइन प्रोलैप्स नहीं है लेकिन आप प्रो हैं तो आप इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स मीन्स बच्चेदानी का बाहर आना, और इसकी 4 स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें केवल आपको फील होता है कि मेरी बच्चेदानी बाहर आ रही है, आपको कुछ हैवीनेस फील होती है। सेकंड स्टेज में क्या है कि वो बिल्कुल माउथ के ऊपर आकर वेजाइना के और वहां पे रुक जाती है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, उसका कुछ पोर्शन बाहर आ जाता है, और फोर्थ स्टेज में वो पूरी इन्वर्ट होके बाहर आ जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसके मेन कॉज क्या होते हैं, चाहे वो यंग एज है आपकी या आप 45 प्लस के हैं। तो देखिए, इसका जो मेन एक रीजन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन। जब आपका मेनोपॉज 45 के बाद स्टार्ट होता है तो ईस्ट्रोजन लेवल ट्रिमेंडसली बहुत कम होने लगता है, आपके पीरियड्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है कि जो हमारी यूट्रस है, जैसे कि ये हमारी यूट्रस है, ये हमारे पेट में बहुत सारी मसल्स के साथ क्या होता है और लिगामेंट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये हमारी बॉडी से अटैच्ड होती है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी बॉडी में ऐसे झूलती रहती है, नहीं, ये चारों तरफ से क्या होता है अटैच्ड होती है लिगामेंट्स और कहना चाहिए मसल्स की हेल्प से, और वहीं से इसको ब्लड सप्लाई भी मिलती है। जब ये वाली मसल्स लूज पड़ने लगती हैं, जो इसको खींच के रखती हैं, अपनी पोजीशन पे रखती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम होने से ये वाली मसल्स वीक होती हैं, जिनकी वजह से ये अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाती है। और इसका एक मेन रीजन ये भी होता है कि कभी कभी आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल जो वेजाइना के थ्रू डिलीवरी हुई है वो भी, और आपकी डिलीवरी अगर ज्यादा हो चुकी है, 3, 4, 5 हो चुकी हैं, तो जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपकी पूरी बॉडी एक तरह से रिपेयर मांगती है, क्योंकि उस दौरान यहाँ के जो सारे लिगामेंट्स हैं और जो मसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, कोई स्ट्रेच हो जाती हैं, तो वो अब दोबारा क्या होना चाहती है, रिपेयर होना चाहती है। और अगर आपने आफ्टर डिलीवरी प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, या आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली, या आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की, तो क्या होता है, ये हमेशा के लिए इररिपेरेबल मोड पे फ्रैक्चर्ड रह जाती हैं, इररिपेयर्ड रह जाती हैं, इनकी रिपेयर नहीं होती, ये जगह जगह से टूटी हुई रह जाती हैं। समझो कि इसको मैंने एक रस्सी से यहाँ बांध रखा है और वो रस्सी ही क्या हो गई, जगह जगह से टूट गई, तो अब वो रस्सी इसको पोजीशन पे मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से जब आपकी चाहे 1 या 2 डिलीवरी हुई है लेकिन आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का लेबर पेन रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन का लेबर पेन होने के कई कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि बच्चे का हेड जो है वो बड़ा हो और वो बाहर नहीं आ पा रहा हो। दूसरी चीज, उस बच्चे की पोजीशन हो सकता है आड़ी हो, अदरवाइज जो सिर है वो नीचे होता है, पांव ऊपर होते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन अगर वो बच्चा आड़ा हो गया तो भी लेबर पेन ज्यादा आती है, या वो इन्वर्ट हो गया, पांव नीचे हो गए हैं और सिर ऊपर हो गया है, तो भी आपको क्या होता है कि पेन जो है वो ज्यादा टाइम तक रहते हैं। और जितने ज्यादा टाइम तक पेन होते हैं उतना ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, उतनी ज्यादा मसल्स आपकी ब्रेक होती हैं, और फिर अगर आपने उसके बाद प्रिकॉशंस नहीं ली तो ये परमानेंट मोड पे इररिपेयर्ड ही रह जाती हैं। देखो, किसी भी चीज को आप एक लिमिट तक ही तो जोड़ सकते हो, और अगर आपने उसको बार बार तोड़ दिया तो फिर वो ऐसी स्टेज पे आ जाती है कि वो जुड़ती ही नहीं है। या जैसे किसी की फिंगर कट गई तो उसके बाद क्या होता है, उसके आगे एक टूंड सा बना देते हैं कि वो वहां से ब्लड फ्लो नहीं हो, तो वो जो
कहना चाहिए उसकी सर्जरी, ऑटो सर्जरी हो जाती है अपने आप ही बॉडी के अंदर, और वो टून से बन जाते हैं और अब आप उनको रिपेयर भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि ये जो सर्जरी के, ये डिलीवरी के बाद वाला टाइम है, इसमें आपने प्रॉपर रेस्ट भी लेना है और अच्छी डाइट भी लेनी है। और कभी जब आपकी ज्यादा वेजाइनल डिलीवरी हुई है, यानी कि 1-2 नहीं, किसी किसी की 5, 6, 7, 8, 9 हुई है, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि, या अबॉर्शन हुए बार बार 4थे, 5वें, 6ठे महीने में, तो भी हम क्या देखते हैं कि वो एक डिलीवरी के बराबर ही होता है, बल्कि अबॉर्शन में ज्यादा आपको पेन करना पड़ता है, जबकि लेबर पेन जो डिलीवरी के टाइम आते हैं वो नेचुरल आते हैं, ये आर्टिफिशियली दिए जाते हैं, आपको अपना इनपुट ज्यादा लगाना पड़ता है, तो इससे भी ब्रेकेज लिगामेंट्स की और मसल्स की ज्यादा होती है। आपको बहुत लंबे टाइम तक कफ है या आपको बहुत लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन होती है यानी कि आपको कब्ज होती है, आप स्टूल पास नहीं कर पाते, तो आपको यहाँ पे रोज मॉर्निंग में क्या करना पड़ता है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से मसल्स जो है वो ब्रेक होती हैं, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाती अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है। और कॉन्स्टिपेशन होने का एक कारण ये भी होता है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है। आपको कफ होने के पीछे भी एक कारण यही होता है कि आप विटामिन सी नहीं ले रहे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और साथ में कभी कभी ये हेरिडिटरी भी होता है कि अगर आपकी मदर को, उनकी मदर को भी सेम प्रॉब्लम रही है, तो इट मीन्स आपकी ये हेरिडिटरी है कि आपकी मसल्स वीक है और कोलेजन जो है वो काफी वीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसको अब हम कैसे ट्रीट करें। तो इसके हमें ट्रीट करने से पहले हमें सिम्टम्स को पहचानना होता है। एक तो सिम्टम यही होता है, दूसरी तरीके से हम क्या देखते हैं कि कभी कभी जो इसका रेक्टम का जो टिश्यू है वो भी क्या होता है, पाइल्स की फॉर्म में बाहर आने लगता है, और यूरिन जो है वो इरेगुलर हो जाता है, पास कर रहे हैं लेकिन वो रुक जाता है। दूसरा, आपको व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि जब यहाँ पे आपको कोई रिपेयर का काम चल रहा है तो उस समय ब्लड का फ्लो इस तरफ ज्यादा हो जाता है, जिससे वो ब्लड पूरा की पूरा वापस नहीं, उसकी पूरा ब्लड का फ्लो वापस नहीं होता और वो व्हाइट फ्लो के फॉर्म में आपको बाहर देखने को मिलता है। तो अगर आपको सफेद पानी की शिकायत है तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपकी जो यूट्रस है वो वीक हो जाती है। एक्चुअली यूट्रस के भी वीक हो सकती है कि वो एक्सपेंड हो जाए, वापस कॉन्ट्रैक्ट ना हो, उसका साइज डी शेप हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मसल्स है ज्यादातर केसेस में वही वीक हो जाती हैं, और कभी आपको अल्सर भी हो जाता है। जब ये पोर्शन टिश्यूज रोज बाहर आते हैं तो इनमें से ब्लड बाहर आने लगता है, कभी आपको इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि फिर वो हाइजीन मेंटेन नहीं रह पाता, क्योंकि जो टिश्यू अंदर रहना चाहिए और वो टिश्यू बाहर आ रहा है, बार बार आप उसको हाथ लगा के अंदर कर रहे हैं या वो कपड़ों से टच कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको इन्फेक्शन की भी खतरा बना रहता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप अपने हार्मोन्स को ठीक करिए, अपनी डाइट प्रॉपर लीजिए, और अगर कोई मेडिसिन की जरूरत है तो वो आप लीजिए। इसी तरीके से अगर ये आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप सर्जरी की तरफ जाइए, और ये सर्जरी नॉर्मल सर्जरी भी हो सकती है कि वेजाइना के थ्रू जो है ये सारे लिगामेंट्स को और मसल्स को काट के पूरी यूट्रस बाहर कर दी जाती है, और कभी कभी लेप्रोस्कोपी से भी करते हैं। ज्यादातर हम लेप्रोस्कोपी से जब करते हैं तो उस केस में करते हैं जबकि अभी आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है। फैमिली कंप्लीट नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं कि इसके जो लिगामेंट्स है वो अगर ढीले पड़ गए हैं तो यहाँ पे हम इसकी सर्जरी के साथ साथ लेप्रोस्कोपी से यानी कि दूरबीन से, तो हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली यहाँ पे कुछ फाइबर्स डाल के आपकी यूट्रस को या तो बैकबोन से या आपकी बॉडी के किसी और पार्ट से क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं टेम्परेरीली। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा आपने वेट नहीं उठाना, और कफ आपको लंबी नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, और फैमिली जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो भी आपने बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखना होता है, वरना एबॉर्शन के चांसेस भी बन जाते हैं। तो आप फैमिली अगर कंप्लीट होने के बाद है तो इसका रिमूवल आपको सजेस्ट किया जाता है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से फर्स्ट और सेकंड स्टेज में फर्क ऐसे पड़ता है कि जितना हो चुका है प्रोलैप्स उतना तो रहता है लेकिन और आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जब थर्ड और फोर्थ स्टेज पे होता है तो आपको सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है। और
एक्सरसाइजेस आपको हो ही नहीं ऐसी बीमारी, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। और मसल्स की वीकनेस मेनली कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, तो आप कैल्शियम आयरन रिच डाइट लीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट लीजिए ताकि मसल्स जो है रिपेयर हो सके। और खासतौर से जब आपका अबॉर्शन हुआ है या आपकी वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो आपको कैल्शियम आयरन विटामिन और साथ में प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ की मसल्स ने बहुत ज्यादा काम किया, ये ब्रेक हो गई हैं, इनको रिपेयर की जरूरत है। कहा जाता है कि इस समय आपका शरीर कच्चा होता है, आप जो भी खाते हो वो डाइजेस्ट होता है। एक्चुअली वो डाइजेस्ट क्या होता है, वो यूटिलाइज्ड होता है। और अगर आप उस समय प्रॉपर डाइट नहीं लेते और कोई मसल आपकी इररिपेयर रह गई तो वो हमेशा के लिए इररिपेयर रह जाती है। जैसे कोई एक कपड़ा अगर फट गया है तो आप उसको 2 बार 4 बार तो सिल सकते हो, लेकिन अगर वो बार बार उसी जगह से फटता है तो वो ऐसी स्टेज में आ जाता है कि अब आप उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हमें कहीं पे कोई जख्म हो रहा है, कोई वुंड हो रहा है और वो बार बार एक ही जगह पे हो रहा है तो फिर वो ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि वो बाद में रिपेयर नहीं होता। तो इसीलिए आपकी जो मसल्स हैं वो अगर बार बार ब्रेक हो रही है और रिपेयर नहीं हो रही है तो फिर वो इररिपेयरेबल मोड पे चली जाती है। तो आपने ध्यान रखना है अपनी मसल्स में। अगर आपको इस तरह की शिकायत 1 या 2 बार हुई है तो इसको बिल्कुल नॉर्मल मत समझिए, क्योंकि बहुत सारी आपको आपके पड़ोस में ही रिश्तेदार और लेडीज ऐसी मिल जाएंगी जो ये कहेंगी कि अरे 45 के बाद तो ये कॉमन है। नहीं, ये कॉमन नहीं है। आपने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट लेना है, एक्सरसाइज करनी है, इसको ठीक करना है। अगर आप इसको कॉमन मान के और इसको इग्नोर करेंगे तो फिर आपकी मसल्स बिल्कुल इस टाइप की हो जाएंगी कि वो रिपेयर भी नहीं हो पाएंगी। तो आप किसी के कहने में ना आइए, बल्कि डॉक्टर के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। इसको पहली स्टेज पे ही नहीं तो सेकेंड स्टेज पे ही रोक लीजिए, अदरवाइज 3rd और 4th स्टेज पे तो आपको फिर सर्जरी करानी ही पड़ेगी। और ये प्रॉब्लम की थोड़ा सा यूरिन बार बार निकल जाता है या यूरिन आते रुक जाता है, ये भी कोई कॉमन बात नहीं है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको एज ए सिम्टम मानना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप प्लीज क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और सबके साथ शेयर करिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और हमारा थंबनेल के ऊपर जो कांटेक्ट नंबर है आप उस पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेकर भी हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज दिन के टाइम पे बार बार ऑफिस टाइम पे आप फोन ना करिए, हम आपका फोन नहीं उठा सकते। अगर आपको बात करनी है तो आप हमारी टीम आपको रेस्पॉन्ड करेगी, आप अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए और आपके पास रात को अपने आप कॉल आ जाएगी। दिन में बार बार ना आप परेशान होइए ना हमें परेशान करिए। कोई आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। थैंक यू।